माशाल्लाह जी, क्रिस्पी मज़ेदार मूली के पराठे अगर आप खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएँगे। पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, उससे हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आज मैं लेके आई हूँ क्रिस्पी मूली के पराठे। ना आटा गूँदने की झंझट है, ना ही रोटी को बेलने का मसला। फटाफट ये मूली के पराठे बनेंगे। मूली के पराठे बनाने के लिए 1 कप मैंने मूली को कद्दूकस करके यहाँ रख लिए। आपने मूली को कद्दूकस करने से पहले चेक करना है, अगर मूली मीठी हो तो इसका पानी बीच में रहे, अगर नहीं मीठी तो इसका पानी आपने निकाल देना निचोड़ के। 3/4 कप मैंने मैदा लिया है और 1/4 कप इसमें आटा, जो देसी चक्की वाला आटा होता है वो डाल दिया है। आप चाहें तो आप हाफ आटा ले लें, हाफ मैदा या फुल्ली मैदा रख लें। हाफ टी स्पून मैंने चाट मसाला ले लिया है। 1 कप मैंने पानी यहाँ रखा है। मूली के बारीक बारीक मैंने जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो काट के यहाँ खाने के 3 चम्मच मैंने रख लिए हैं। 3 चम्मच ही मैंने सब्ज़ धनिया बारीक काट के रख लिया है। सब्ज़ प्याज जो होता है उसका वाइट हिस्सा जो है बारीक चॉप करके खाने के 3 चम्मच मैंने रखा है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी रखी है। इसी तरह मैंने ज़ीरा मसाला जो है हाफ टी स्पून रख लिया है। हाफ टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च रखी है। 1 टीस्पून नमक रखा है। हाफ खाने का चम्मच धनिया पाउडर है। 2 सब्ज़ मिर्चें उनको बारीक चॉप कर लिया। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा रख लिया। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी चीज़ों की मिक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डालेंगे अपना आटा अपने बर्तन के अंदर। मूली जो है वो डाल देंगे और इसी तरह हम मूली के पत्ते ये की तरह वो पके हुए नहीं, ये हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, चाट मसाला, सब्ज़ मिर्चें, साबुत ज़ीरा, धनिया, कश्मीरी मिर्च और नमक जो है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को डाल के तो हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने 1 कप से तकरीबन खाने के 4 चम्मच ज़्यादा पानी यहाँ रखा है। इस तरह करके हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारा मैंने इसमें पानी जो है वो ऐड कर दिया। इसे फिर दोबारा हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सर को पतला नहीं करना। इसी तरह इसे मिक्स करके हम खाने का 1 चम्मच इसमें डाल देंगे ऑयल। अब अगर आपने अंडे का यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाफ अंडा जो है वो आप फेंट के इसमें हाफ अंडा इस्तेमाल करें, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह हम ऑयल को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे रेस्ट देंगे 10 मिनट की। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम ऑन करके मैंने तवा अपना हल्का सा गर्म करके फ्लेम को फिर मैंने ऑफ कर दिया। ये मैं इसके उससे ऑयल, आप चाहें तो आप देसी घी मेल्ट करके लगाएं या नाशपति लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे अपना ये मिक्सर जो है। आप पराठा जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना आप इसको साइड से फैलाते जाएं तो ये बड़ा होता जाएगा खुद ब खुद। इस तरह करके थोड़ा सा हम और मिक्सर डालेंगे और इसको मज़ीद फैला देंगे। चूल्हे की फ्लेम में नीचे से अब ऑन करूँगी हल्की सी, और वो इस पराठे को हम गुलाई में ले जाएंगे। आप चाहें तो आप फ्राई पैन में भी इसे बना सकते हैं। इस तरह करके खोलते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। इस तरह इसके किनारे आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये पक चुके हैं। हल्के से इनकी पकाई हो चुकी है। इधर से हम इस तरह स्पैचुले की मदद से इसके किनारों को चढ़ाएंगे और हल्का सा ऑयल हम जो है वो किनारों पे ब्रश करेंगे। इस तरह करके हम ऑयल जो है वो फटाफट ये मूली के पराठे जो हैं वो बन के रेडी होते हैं। कोई झंझट नहीं होती इसके आटा गूंदने में।
पेड़े बनाने में, बेलने में कोई मसला नहीं होता, फटाफट ये बन जाते हैं। जैसे अंडे वाला पराठा बनता है ना, सेम इसी तरह ये बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अपने पराठे को हम उल्टा लेंगे अपने दोनों चमचों की मदद से। बिस्मिल्लाह। इस तरह इसकी साइड उल्टा के हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से, आंच आपने नीचे से दरमियानी रखनी है इसकी ना, पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे डालना है। चूल्हा जो है वो आपका आंच जो है वो मंदम रख लें, या तवा गर्म हो जाए तो फिर आप इसकी आंच बंद करके फिर आप मिक्सर डालें, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगी तो वो फिर आपका जो पराठा है वो सही आगे पीछे आप नहीं कर सकेंगे, वो जमना वहीं बनना शुरू हो जाएगा। एक साइड से अच्छी तरह पक गया, हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो पलट दी है। इसी तरह हमने इसकी ये साइड जो है वो अच्छी तरह पका के दूसरी साइड हमने उल्टा दी है। और इसको आपने तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना, तेज़ फ्लेम पे ये फटाफट पक जाएगा, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होगा। थोड़ा इसे टाइम लगता है क्रिस्पी होने में, लेकिन वो थोड़ा दरमियानी साइड से आप आंच चूल्हे की रखें। इस तरह करके हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे और इसकी ये साइड भी हम इसकी उल्टा देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके रहीम पराठा हमारा मूली वाला मज़ेदार रेडी हो चुका है। इसे उतारेंगे और इसी तरह हम अपने चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया इसलिए कि तवा हमारा जो है हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर मैं अपने पराठे का मिक्सर जो है वो डालूँगी। रहमान रहीम, फिर चम्मच हम अपना भर के डालेंगे और इसको, चूल्हे की फ्लेम मेरी ऑफ़ है नीचे से ना, ये तवा मेरा गर्म है तो मैंने इसे ऑफ़ किया हुआ है। इस तरह हम डाल के तेज़ी के साथ इसको गुलाई में करते जाएंगे। जितना आपसे पतला ये हो सकता है उतना आप करें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि इसे उल्टाते हुए फिर ये टूट जाएगा। इस तरह करके हम इस तरह करके ब्रश की मदद से हम ऑयल लगा लेंगे पराठे की चारों तरफ पे ना, और इसको सिकने देंगे। रहमानिर्रहीम, इसकी हम साइड जो है वो उल्टा देंगे, इसका ठीक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम इसकी इस साइड पे भी ऑयल जो है ब्रश की मदद से लगा देंगे। और ये मज़ेदार मूली के पराठे, सर्दियों का मौसम है, ताज़ी ताज़ी मूलियाँ मार्केट में आई हुई हैं, लाएं और उनके पराठे बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। साइड उल्टा के तो फिर हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह ब्रश की मदद से ऑयल जो है वो अप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा ये मूली का पराठा क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार खस्ता सा बने। अपना ये पराठा हम उतार लेंगे। देखिए कितना प्यारा इसका कलर है और कितना मज़े का ये बना है, मज़ेदार ये मिक्सचर के साथ या रायते के साथ। इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। और रहमानिर्रहीम, मज़ेदार हमारे ये मूलियों के पराठे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। इतने मज़े के, रायता बनाएं दही के साथ, अचार लें मिक्स, चाय के साथ खाएं, मज़े करें, फैमिली को मज़े करवाएं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।